नमस्कार साथियों, ये अंतिम वीडियो है हिंदी भाषा और विकास के संदर्भ में। तो इससे पहले कि जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले कि वो भी आप लोग देख लीजिए, तो आपके ये सारे टॉपिक ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना भाग 3 हिंदी भाषा का विकास, उद्भव एवं विकास। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी अपभ्रंश, जो कि संस्कृत के एक भाग था। पहला भाग था हमारा प्राचीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने देखा, इससे पहले की वीडियो मध्यकालीन आर्य भाषा में हमने चर्चा की। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, चूँकि भाषा का जो विकास का क्रम था वो इस तरीके से था। सबसे पहले संस्कृत थी। संस्कृत जो कि जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ से उत्पत्ति हुई, जैन अवस्था नामक ग्रंथ से। फिर संस्कृत से 2 भाषाओं का क्रम आया, 2 भाषाएं, एक वैदिक संस्कृत, इससे पहले के वीडियो में वो वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर इसी का एक पार्ट चला, इसी में लौकिक संस्कृत के बाद पहले वैदिक, फिर लौकिक। लौकिक के बाद आपने पाली, अगर भाषा विकास का क्रम है तो ये इसके बाद पाली भाषा, जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत ये गौतम बुद्ध जी के समय की भाषा रही। गौतम बुद्ध जी के समय की भाषा रही। उसके बाद जो विकास का क्रम है वो है प्राकृत। ये है, ये इसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत ये महावीर स्वामी जी के समय की भाषा रही। महावीर स्वामी, जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी जी के समय की भाषा रही। और उसके बाद जो भाषा है इसके बाद अपभ्रंश, जो कि आपने यहाँ तक उस वीडियो को समाप्त कर लिया था। अपभ्रंश, जिसको हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसको हम तृतीय प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। अब इसी में आगे चर्चा करेंगे हम। अपभ्रंश तक हमने पढ़ लिया था। तो अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश के जो खंड हुए, अपभ्रंश के आपने देखा, एक हुआ सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी या मागधी अलग, चलिए कोई बात नहीं, मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा मागधी अपभ्रंश। हिंदी के संदर्भ में ये 3 हैं, बाकी के अन्य भाषाओं में भी हैं। अर्धमागधी और भी अपभ्रंश के पार्ट हुए, लगभग 7 पार्ट माने जाते हैं। इसमें ब्राचड़ अपभ्रंश, फिर है पैशाची अपभ्रंश,
अपभ्रंश, इसके बाद पैशाची अपभ्रंश के बाद है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो ये एक और दे देते हैं जिसको हम जानते हैं खस अपभ्रंश के नाम से। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो खस अपभ्रंश कहीं ना कहीं सौर सैनी के अंतर्गत भी कई व्याकरणविद मानते हैं। तो सौर सैनी के अंतर्गत अगर हमने बात की कि जो हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों पे, तो ये सौर सैनी के अंतर्गत जो हिंदी की हैं वो एक आती है बोली। सौर सैनी के अंतर्गत पहले उपभाषा की बात करेंगे तो उपभाषा में आती है जो हिंदी की है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी के संदर्भ में पश्चिमी है, हिंदी के संदर्भ में पश्चिमी हिंदी हो गई। और इसके अतिरिक्त अगर हिंदी के अतिरिक्त की अगर बात करी जाए तो सौर सैनी अपभ्रंश में गुजराती, हिंदी की अतिरिक्त गुजराती भी आती है, गुजराती। और अगर खस अपभ्रंश की बात करें, पहाड़ी भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। पहाड़ी वैसे तो खस में भी मानते हैं और इसमें भी मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक ही मिलेगा। तो पहाड़ी हिंदी भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये रहा, हिंदी के संदर्भ में हमारी एक पहाड़ी मिलेगी, राजस्थानी हिंदी भी मिल जाएगी, ये उपबोलियाँ हैं, उपभाषाएं हैं, और पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी में नहीं आती। तो ये 5 में से आपको 3 इसमें मिलेंगी। अब बात करते हैं अर्धमागधी की। तो अर्धमागधी की अगर हम बात करें, अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आ जाती है, पूर्वी हिंदी। और मागधी की अगर बात करें, मागधी में आपकी बिहारी हिंदी आती है, क्योंकि मगध का क्षेत्र बिहार वाला, बिहारी हिंदी। ये रहा हमारी 5 जो हैं वो ये रही, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसके बाद ब्राह्मण की अगर बात करें, क्योंकि हिंदी से नहीं है ये, तो ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण जो है उसके अंतर्गत सिंधी आती है, सिंधी भाषा। पैशाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आती है, पंजाबी और लहंदा। महाराष्ट्री के अंतर्गत, महाराष्ट्री की अगर बात करें तो महाराष्ट्री में आपकी मराठी महाराष्ट्री के अंतर्गत। और खस की अगर बात करें तो जो चूँकि हमने उसमें बताया था, तो आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। खस अपभ्रंश की अगर हम बात करें, जो 7 नंबर पर अगर उसको लेते हैं तो उसको हम खस में हम पहाड़ी हिंदी भी डाल सकते हैं, पहाड़ी हिंदी। तो कहीं सौर सैनी में भी मिल जाता है, तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर खस अपभ्रंश दे रहे हैं तो खस लगाइए, पहाड़ी और सौर सैनी दे रहे हैं तो सौर सैनी पे लगा दीजिए। दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। अगर दोनों मिल जाए तो आप खस अपभ्रंश पे इसको लगाएंगे। तो ये रहे आपके, इसमें से 5 आपने देखा। हमारे हिंदी से जो रिलेशन है वो है आपका पहाड़ी से, राजस्थानी से, पश्चिमी से,
पूर्वी हिंदी से बिहारी हिंदी से। प्रश्न बनता है कि सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी। एक ऑप्शन ये दे देगा पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं आएगी। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो 18 बोलियां हैं, जो आप देख रहे हैं 18 बोलियां, वो उनका स्थान कहाँ है। तो 18 बोलियों के स्थान की हम बात करें तो 18 बोलियां जो हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ी हिंदी की। अगर हम बात कर लें या पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी में हमारी जो बोलियां 18 बोलियां हिंदी की हैं, पश्चिमी हिंदी में हमारी खड़ी बोली, खड़ी बोली है, जिसको हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। कौरवी कुरुक्षेत्र की है, कौरवी भी कहते हैं इसको हम, कौरवी। दूसरा, इसके अंतर्गत खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रजभाषा, तीसरी खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा, फिर कन्नौजी, कन्नौजी के पश्चात बुंदेली, बुंदेल क्षेत्र की, और पांचवी, इसमें 5 आ जाती हैं, एक है हरियाणवी, जिसको हम हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जानते हैं। बांगर क्षेत्र, बांगरू। तो ये आपकी 5 पश्चिमी के अंतर्गत आ गई। 5 ऐसे याद भी कर सकते हैं, पश्चिमी मतलब 5, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। अब हम बात करें राजस्थानी में, तो राजस्थानी 5 यहाँ हो गई। अगर हम 6 नंबर लेते हैं यहाँ पे, तो राजस्थानी के अंतर्गत आपकी मेवाती, नोट्स आप लोग बनाते रहिए। मेवाती, मालवी, 8 नंबर पे अगर देखें मारवाड़ी। ऐसा कोई क्रम नहीं है, बस चूंकि नंबर हमें डालना है, 18 बोलियों को दिखाना है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। मारवाड़ी, जयपुरी को हम ढूंढाड़ी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं ढूंढाड़ी भी पूछ लेते हैं, ढूंढाड़ी। तो जयपुरी को ढूंढाड़ी बोली के नाम से भी जानता है, ढूंढाड़ी। तो ये आपने देखा। पहाड़ी की अगर हम बात करें, पहाड़ी में कौन कौन सी आएंगी, तो यहाँ पर चूँकि 9 हो चुकी हैं तो 10 नंबर यहाँ डाल देते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत जो आएगी आपकी कुमाऊनी, कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊनी, गढ़वाली, 12 नंबर की बात करें अगर यहाँ पे, तो गढ़वाली के बाद नेपाली भी, नेपाली को अन्य नाम से जैसे नेपाली या कहीं हिमाचली भी कह देते हैं इसको। हिमाचली भी पहाड़ी में ही आती है, कहीं कहीं हिमाचली दिया है, या इसको हम कुल्लई के नाम से भी जानते हैं, कुल्लई, ये आपकी कुल्लई। अब बात करें अर्धमागधी की। अर्धमागधी के अंतर्गत आप देख रहे हैं, अर्धमागधी में जो भाषा आएगी, बोली आएगी, अर्धमागधी की अगर बात करें तो अर्धमागधी में जैसे आपका जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो आपका इसमें आ जाएगा अर्धमागधी में। अर्धमागधी में जैसे अवध क्षेत्र, यहाँ पर इससे पहले
12 और यानी 13 नंबर डाल देते हैं। तो इसमें आपका अर्धमागधी में अवधि, अवधि 14 नंबर पे, बघेली, 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 और इसी में अगला क्रम है बघेली के बाद 15वां नंबर पड़ेगा। बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इनकी ट्रिक भी हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं। अभी ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ये आपकी 15 यहाँ हुई। अब रही बिहारी हिंदी, तो बिहारी में आपकी 16 नंबर डाल देते हैं। बिहारी हिंदी में आपकी जो आएगी वो आपकी भोजपुरी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, इसमें बिहारी में आपकी मगही, मैथिली, मैथिली, और 18 नंबर पे जो है इसमें आप मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई, मगही, मगही लिख लीजिए, मगही। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी पूरी 18 हो गई। पहला आपने देखा, मैंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको खड़ी बोली, जिसको कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा 2 नंबर, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी 5 इसमें हो गई। मेवाती राजस्थानी में, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी के नाम से भी जानते हैं, फिर कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, हिमाचली या कुल्लई, और इसके पश्चात पूर्वी हिंदी में फिर हम आए तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके पश्चात बिहारी में हमने भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो ये आपकी 18 पूरी बोलियां हो गई, 5 उपभाषाएं हो गई। तो ये भाषा का जो विकास का क्रम था और कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, ये आपने देखा। तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारा विकास का क्रम रहा कि कहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब इनकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो जैसे आपको याद कैसे होगी, ये याद करने का तरीका ज़रा हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, क्योंकि ट्रिक जो है अपने आप बनाई जाती है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जल्दी आ जाएगी। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी को याद करने का तरीका क्या है, पहाड़ी की ट्रिक कैसे याद हुई, तो पहाड़ी की ट्रिक ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पहाड़ी इलाके में ये ट्रिक है, पहाड़ी इलाके में नेपाली और गढ़वाली कमाते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। ये आपकी ट्रिक, ये ट्रिक है इनको याद करने की। पहाड़ी इलाके में नेपाली आपकी हो गई, गढ़वाली हो गई, और कमाते का मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है कमाते, इसका मतलब कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये आपका ये ट्रिक हो गई। बात करें अगर हम राजस्थानी की बात करें, राजस्थानी की अगर हम बात करें तो राजस्थानी की अगर ट्रिक देखते हैं, जो राजस्थानी हिंदी है उसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें आ जाएगी। अगर इसकी ट्रिक देखें, राजस्थान के जयपुर में, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, राजस्थान के जयपुर में राजस्थान के जयपुर में
मेवा और माल, मेवा और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। मेवा और माल, मेवा और माल, मेवा और माल, चुराने पर मार पड़ी, मार पड़ी। आपको यहाँ से जैसे राजस्थान की अंतर्गत क्या क्या आ गई, जयपुर आ गई, मेवा, मेवा, माल, मालवी, और चुराने पर मार पड़ी, यानी मार से मारवाड़ी हो गई। आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। अब बात करें इसको कैसे याद करेंगे, ये तो आपका इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको वो वीडियो को दोबारा से फिर देखिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कैसे याद करेंगे, पश्चिमी हिंदी की, पश्चिम के ब्रज में, पश्चिम के ब्रज में, पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए, कटना बंद हुए बाघ, कटना बंद हुए बाघ और कन्नौज, और कन्नौज में खड़े कौरव। यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं। ये रहा आपका कैसे, पश्चिम मतलब पश्चिमी हिंदी, ब्रज मतलब ब्रज भाषा, बंद मतलब बुंदेली, बाघ मतलब बघेली, वो बाघ का मतलब बाघ, इसमें बघेली नहीं, बाघ ब्रजवासी, हाँ ठीक है, ब्रज, ये आपके ब्रजभाषा हो गई, और कन्नौजी हो गई, और खड़े, खड़े मतलब खड़ी बोली, खड़ी बोली कोई कौरव के नाम से जाना जाता है। तो कटना बंद हुए हरे, यहाँ पे लिखना था हरे बाघ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, हरे, हरे, हरे बाघ, हरे बाघ, तो हरे से हरियाणवी होगी। उसके बाद पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें, इसको कैसे याद करेंगे, तो पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी को हम इस तरीके से कर सकते हैं। पूर्वी अवध, पूर्वी अवध में बाघों की संख्या 36, पूर्वी अवध में बाघों की संख्या 36। यहाँ से आप पूर्व मतलब पूर्वी हिंदी, अवध मतलब अवधी, बाघों मतलब बघेली, और 36 मतलब छत्तीसगढ़ी। यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपने यहाँ से याद करें, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब बात है बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी को कैसे करेंगे, तो बिहारी हिंदी में बिहार के भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में मैथी महंगी है, मैथी महंगी है, महंगी है, महंगी है। यहाँ से आप इसकी ट्रिक बन गई, मतलब बिहार हो गया यहाँ से, ये भोजपुर मतलब भोजपुरी हो गई, मैथिली मतलब ये मैथिली भाषा, मैथी हो गई, और मगही मतलब महंगी। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और बेहतर करें
जिससे कि बच्चों को समझ में आए। तो आप पूरा वीडियो देखिए, दोबारा से फिर देखिए इसको। जैसा कि ये क्रम रहा, तीसरा पार्ट है, इससे पहले के 2 वीडियो पड़े हैं, उनको आप देखिए, समझ में आ जाएगा। भाषा विकास का उद्भव और क्रम विकास, ये दोनों आपने सीखे। जैसा कि ये क्रम है, आप इसकी पूरा वीडियो एक एक करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे पार्ट के इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक का आप ले लीजिए, ये क्रम। इसके बाद आगे का पार्ट है, ये रहा आपका, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।